अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया सीरीज की अगली एपिसोड के पहले ट्रेलर में खुश आमदीद। पहले ट्रेलर के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब, बाला, उरहान और अलाउद्दीन अपने सरदारी खेमे से बाहर निकल रहे होते हैं और बाहर से ड्रम बजने की आवाज सुनाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे काई कबीले में कोई आया हो और उसी को देखने के लिए सब लोग बाहर की जानब देख रहे होते हैं और उस्मान साहब, बाला और बाकी साहब भी इसीलिए सरदारी खेमे से बाहर आ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद ट्रेलर के अगले सीन में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और बाला खातून कबीले में ही एक दूसरे के साथ तलवारों से मशकें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और बाला अपने पूरे जोशो वलवले के साथ उस्मान साहब पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है और निहायत गुस्से में नजर आ रही होती है। जाहिर है बाला को उस्मान साहब पर गुस्सा बेगम खातून की वजह से है, क्योंकि बाला ने उस्मान साहब को कहा था कि आप किसी भी सूरत में करादीन किला बेगम खातून के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस्मान साहब ने करादीन किला बेगम खातून को दे दिया। इसी वजह से बाला अपना गुस्सा उस्मान साहब पर जाहिर कर रही है, लेकिन उस्मान साहब अपनी महारत और तजर्बे के साथ बाला खातून के हर वार को नाकाम बना रहे होते हैं और अपना दिफा कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब की आवाज सुनाई देती है, तुम ऐसे दुश्मन से कैसे महफूज रहोगी जिसे हम नहीं देख सकते बाला। जबकि इसी मंजर के दौरान हमें बेगम खातून भी दिखाई देती है जो कि कहती नजर आ रही है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी बाला, तुम्हारी जगह, तुम्हारा शोहर, तुम्हारा मकाम। तुम अपने खेमे में बैठकर खुद को रियासत की माँ समझ रही हो, मैं तुमसे ये तुम्हारा मकाम भी छीन लूंगी। नाजरीन, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उस्मान साहब ने करादीन किला बेगम खातून को देकर बहुत बड़ी गलती की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान साहब अपनी दूर अंदेशी की वजह से बाला की मुखालफत के बावजूद करादीन किला बेगम खातून को दे दिया। अब देखना यह होगा कि बेगम खातून अपनी कौन सी चालें चलकर बाला खातून को उस्मान साहब के मुखालिफ करती है, और इसमें पहली चाल यूसुफ के जरिए फातिमा खातून को लेना है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें ट्रेलर के अगले मंजर में बोरसा का तमाशागाह दिखाया जाता है, जिसके मैदान के बलाई मंजिल पर कमांडर लुकास और होलफिरा बैठे होते हैं। इस दौरान एक कमांडर अपने हाथ में लोहे की जंजीर लिए बहुत से बाजंतीनी कैदियों को मैदान में लाता है और लुकास की आवाज सुनाई देती है, अर्कादियोस, ऐसा जंगजू जो पहले कभी नहीं देखा गया। खुदा इसकी शादी ऐसी लड़की से करेगा जो जुनून की हद तक कोशिश करती है, यानी तुम्हारे साथ। और नाजरीन, वो कमांडर अर्कादियोस उन कैदी बाजंतीनियों के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है जो उन कैदियों को बुरी तरह से पीट रहा होता है और अपने मखसूस हथियार के जरिए उन्हें मौत के घाट उतार रहा होता है और दर्दनाक तरीके से उन्हें मार रहा होता है। होलफिरा जब अपना मुंह दूसरी जानब करती है तो लुकास जबरदस्ती उसका मुंह पकड़कर उसे ये सब मंजर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर नाज़रीन, अगले मंजर में हम देखते हैं कि होलफिरा अपने कमरे में मौजूद होती है और अपने लिबास को गुस्से से उठाकर फेंक रही होती है और कहती है, हत्ता कि मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं कि ये वही लिबास होगा जो कि कमांडर लुकास ने होलफिरा को शादी के लिए पहनने और तैयार होने के लिए भेजा होगा। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि काई कबीले में उरहान कहीं जाने से कबल अपनी बहन फातिमा से मिल रहा होता है तो यूसुफ और सरोजा उनसे कहते नजर आ रहे हैं, मैंने सुना है कि आप मोहब्बत की आग को भड़काने जा रहे हैं, हमें अपने साथ आने दो, हमें यहाँ रहना जेब नहीं देता उरहान साहब। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा कबीले को छोड़ देते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि कमांडर लुकास और करासी साहब दरिया के किनारे एक पुल पर मौजूद होते हैं और करासी साहब लुकास से कह रहे होते हैं, इस पुल का शुक्रिया, जब तक यहाँ मेरा खजाना बह रहा है उस्मान के पानी से चलने वाले कारखाने तक ये पानी नहीं पहुँचेगा। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही दरिया में अपनी कश्तियों पर सवार छुपते छुपाते कहीं जा रहे होते हैं और उस्मान साहब अपना तीर किसी एक सिपाही को मारते हैं और उस्मान साहब की आवाज सुनाई देती है कि तुर्कों के मुस्तकबिल का तायन वो लोग नहीं कर सकते जो अपने जाती फायदे के लिए काफरों के साथ काम करते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान एक पादरी का लिबास पहने हुए एक बग्गी से नीचे उतर रहा होता है और वो उस जगह पर आता है जहाँ पर होलफिरा की शादी हो रही होती है और वो कमांडर अर्कादियोस के साथ चलती हुई आ रही होती है। जबकि इस शादी की तकरीब में करासी साहब भी मौजूद होते हैं और लुकास भी, जो कि खाने के मेज पर बैठे हुए होते हैं और हर तरफ लोग जश्न मना रहे होते हैं और भंगड़े डाल रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि होलफिरा उरहान को देखता है और उरहान होलफिरा को देखता है और उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराता है, जिसे देखकर होलफिरा थोड़ा पुरस्कून नजर आ रही होती है। और फिर इसके बाद ट्रेलर के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपनी कमान से एक तीर छोड़ते हैं जो कि बाजंतीनियों की करारगाह में बारूद को जाकर लगता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि उरहान होलफिरा को
उसे शादी की तकरीब से कैसे बचा पाता है और उस्मान साहब ये धमाका किस जगह पर करते हैं और कमांडर लुकास की किस जगह को निशाना बनाते हैं, जो कि हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तो आने वाले ट्रेलर और एपिसोड देखने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।